नमस्कार साथियों। तो आज है 17 नवंबर 2025। दोस्तों आज सीरियसली कह रहा हूं मैं, मार्केट में चमत्कार हो चुका है। जी हाँ। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते हो, उनको ही सिर्फ और सिर्फ पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब आप कहेंगे सर ये तो एक्सपेक्टेशन था कि आज बाजार बुलिश रहेगा या बाजार में रिकवरी होगा, इवन आपने तो कहा भी था। तो जी हाँ, ये देखिए कल रात की चाहे 12 बजे की वीडियो में या 10:30 वाली वीडियो में, अलग अलग वीडियो में आपको मैं कहा था कि बहुत सारे फैक्टर्स है जिस वजह से आज बाजार बुलिश रह सकते हैं। तो इसमें देखिए चमत्कार वाली बात तो दिखाई नहीं दे रहा ना। तो ये कल रात की अपडेट था, ठीक है। आज सुबह होते होते माहौल थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। उसके बावजूद भी अगर निफ्टी 50 इतना बुलिश मोड में, जबकि क्लोजिंग दिया 26,000 को क्रॉस करके ऊपर आके, तो सीरियसली कह रहा हूं कि वो चमत्कार हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको फुल प्रूफ भी कर देता हूं। दोस्तों ये आज सुबह की अपडेट है। देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मतलब मेरे चचा की तरफ से, एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद रशिया विल बी वेरी सिवियरली सैंक्शनड। और साथ ही साथ इन्होंने और क्या ऐड किया मालूम है, देखिए दे आर पासिंग लीगलाइजेशन, द रिपब्लिकन आर पुटिंग इन लीगलाइजेशन वेरी टफ सैंक्शन ऑन एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद रशिया। रशिया के साथ अगर कोई व्यापार करता है, बिजनेस करता है, ट्रेड करता है, उसके ऊपर यूएस सैंक्शन इंपोज करेगा। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करके ये भी ऐड किया। यही चीज आपको मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूं दोस्तों, जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए आप अगर इंस्टाग्राम में हो ना, तो प्लीज मुझे फॉलो करके रखना। लिंक आपको ठीक नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम टू टाइम वहां पे मैं जानकारी आपको मैं देता रहता हूँ, चाहे कितने भी मिडनाइट हो, कितने भी अर्ली मॉर्निंग पे हो, मेरे पास अगर पहुंच गया मतलब आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये न्यूज के कारण देखिए, ट्रम्प ओके with bill sanctioning Russia's trade partner, Russia's trade partner, not Russia, रशिया के साथ जो व्यापार करते हैं, ट्रेड पार्टनर विद टैरिफ अप टू 500%। कितना? अप टू 500% तक टैरिफ इंपोज करने का ये जो बिल है ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास कर चुका है, ट्रम्प की साइन हो चुका है। और नीचे देखिए क्या कहा इस वाली पैरा पे, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्ट न्यू सेनेट लीगलाइजेशन टू इम्पोज स्टीप टैरिफ ऑन कंट्रीज इंपोर्टिंग रशियन एनर्जी। तो यहां पे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे देश जो रशियन एनर्जी परचेस करता है, ठीक है, दिस मूव एम टू प्रेशर मेजर बायर लाइक इंडिया चाइना। दोस्तों जरा याद कीजिए, मैं आपको एक दिन पहले सैटरडे के दिन एक अपडेट दिया था कि भारत आज की डेट में, मतलब एज पर अक्टूबर डेटा, भारत है दूसरे सबसे बड़ा रशियन ऑयल की बायर और पहला है चाइना। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली भारत और चाइना को ही टारगेट किया गया है। ओके। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप बताइए, आप खुद ही बताइए क्या ये चमत्कार से कुछ कम है, जहां पे भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर इनडायरेक्टली 500% तक टैरिफ इंपोज करने का यहाँ पे खबर आ रहा है। उसके बावजूद भी बाजार अगर एक भी जस्ट सिंगल मिनट, आप कह नहीं सकते कि आज मार्केट नेगेटिव में था। अगर आप देखेंगे ओपनिंग कहां पे हुआ था, मतलब सीरियसली एक बार मैं आपको एकदम शॉर्ट में कहता हूं, ये जो न्यूज देखा था ना, एकदम मतलब सुबह नींद से जाके मुझे तो लगा भाई आज तो पूरा गया, खत्म खत्म। पर उसके बाद जैसे ही मैं गिफ्ट निफ्टी चेक किया, अरे भाई गिफ्ट निफ्टी तो कोई कमजोरी नहीं था, और जब बाजार ओपन हुआ मार्केट में कोई वीकनेस ही नहीं था। और सीरियसली कह रहा हूं, ये चमत्कार से कोई और कम नहीं है। अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग ही हुआ है 25,948 पॉइंट पे, जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया तो उससे काफी ऊपर। आज इंटरडे हाई टच किया 26,024 पॉइंट पे, और लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया है। इंटरडे लो टच किया जहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग था, शुक्रवार जहां पे क्लोजिंग हुआ था, उसी लेवल पे। तो मार्केट आज की डेट में ना, मैं कह रहा हूं धीरे धीरे करके ट्रम्प को सीरियसली लेना बंद कर दिया। ये एकदम सीरियस बात है, और आपको दिखाई भी दे रहा है। पहले सोचिए ना, 10% टैरिफ से बाजार कितना क्रैश होता था, कितना गिरता था, है ना। पर आज आप देखिए 500% टैरिफ तक की धमकी आ रहा है, बट मार्केट एज सच कोई रिएक्ट ही नहीं करा है। ऊपर से बैंक निफ्टी भाई, ये जो इंडेक्स है ना, ये जिस दिन चलता है अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देता है। सीरियसली कह रहा हूं, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में आपको मोस्टली बड़े बैंक्स दिख जाएगा, मतलब वेटेज के अनुसार। और आज देखिए बैंक निफ्टी, आपको पता होगा कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं बार बार कह रहा था कि ऐसा पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि आज बैंक निफ्टी अपना हाई टच करेगा। भाई हाई मतलब क्या, 59,000, लगभग उसी लेवल पे। ये देखे 59,000 एक पॉइंट पे आज हाई टच किया, यही बैंक निफ्टी की लाइफ टाइम हाई है। और बेस्ट पार्ट ये है कि लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। और आज ऐसा भी नहीं है कि बैंक निफ्टी सिर्फ तेजी था, बाकी सेक्टर वीक था, ऐसा भी नहीं है। सीरियसली जो ट्रम्प की अभी धमकियां है ना, उसको कोई भी सेक्टर सीरियसली नहीं ले रहा है। आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी तो चलो ठीक है, ये तो बड़े सेक्टर है, ये भी पॉजिटिव में था। भाई आईटी सेक्टर का तो एटलीस्ट नेगेटिव में होना चाहिए था ना, इस धमकी वजह से आईटी सेक्टर भी पॉजिटिव में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी पॉजिटिव में,
फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी पॉजिटिव में, वो भी 0.5%। एफएमसी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, बस देखते जाइए। सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक, पीएससी बैंक, कंजप्शन सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर भी फ्लैट था, मीडिया सेक्टर, आपके सीपीएससी सेक्टर। तो मतलब अल्टीमेटली ये 500% टैरिफ की धमकी, सैंक्शन की धमकी अभी बाजार में कोई असर पड़ने वाली नहीं है। भाई दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या राय है या क्या ओपिनियन है, शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आप क्या सोचते हो। अच्छा चलिए अगले अपडेट पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नई हो या तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, क्योंकि कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है और साथ में पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है, जैसे कि कल भी आपको अपडेट दे दिया था। और उसके बाद जो रात की 12 बजे की वीडियो आएगा जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करते हैं, ये दो वीडियो एक्चुअली कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अक्सर लोग देखिए भूल जाते हैं, जिस वजह से आप लोगों में बार बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी जानकारी तुरंत पाने के लिए, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करके रखना। चलिए अगले अपडेट है, देखिए यहाँ पे कुछ वाइटल की फैक्टर्स मेंशन किया है जिस वजह से आज निफ्टी 26,000 को रिक्लेम कर पाया। आइए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मल पॉइंट्स हम देखेंगे, उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट मेंशन किया बैंक, मतलब जो बड़े बैंक्स की शेयर में अच्छा मूवमेंट हुआ, खास करके एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ठीक है, ये तो एक प्राइमरी फैक्टर्स है ही अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अगर हम न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जी हाँ, बिहार इलेक्शन की रिजल्ट, यही चीज़ आपको मैं पिछले 2 दिनों से बार बार समझा रहा था कि हो सकता है कि फ्राइडे के दिन मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी सेंसेक्स नेगेटिव में था बट क्लोजिंग पॉजिटिव में दिया ना, तो उसका जो थोड़ा सा इम्पैक्ट या प्रभाव वो आज भी हमें देखने को मिला। और बिहार इलेक्शन की रिजल्ट बाजार के फेवर में ना केवल आया, ये बाजार के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये दर्शाता है, ठीक है। सो ये इससे तो एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में। और तीसरी वजह मैं कहूँगा ये भी काफ़ी जेन्युइन है कि भारत की इस बार जो Q2 की अर्निंग पहले से बेटर हुआ, पहले से बेटर हुआ, हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं बट एटलीस्ट Q4 एंड Q1 से तो बेटर हुआ ना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला, कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट, तो खैर ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो यहाँ पे मेंशन किया है लगभग 200 से अधिक फूड आइटम्स के ऊपर टैरिफ हटा दिया, ये तो कल की अपडेट था, चलो ठीक है, बट आज तो आते आते कुछ और ही यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, ठीक है। कुछ पॉइंट यहाँ पे सही भी है, कुछ पॉइंट मैं कहूँगा मैं डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है, इनके तरफ से एक बढ़िया देखिए स्टेटमेंट, निफ्टी आउटलुक बुलिश, स्टार अलाइन फॉर इंडियन इक्विटीज आफ्टर बिहार इलेक्शन रिजल्ट। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो निफ्टी 50 की जो आउटलुक है उसको बुलिश बताया गया है, मतलब रेटिंग कह सकते हो आप, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलहाल मैं कहूँगा आज क्लोजिंग तो बहुत ही बढ़िया है ना, 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। भाई दोस्तों एक और अपडेट ना मैं देना भूल गया आपको, बीच वाली ये देखिए ये अपडेट, ये आज शाम की अपडेट है एक्चुअली। ये जो सुबह रशियन जो पार्टनर है, मतलब कह सकते हो कि रशिया की जो बिजनेस पार्टनर है भारत चाइना, उसके ऊपर सैंक्शन टैरिफ इंपोज करने की धमकी आया, तो उसके ऊपर बेस करके आप देख सकते हो रशिया की तरफ से भी जवाब दिया। क्रेमलिन मतलब रशिया सेज इट होप फॉर पुतिन ट्रम्प समिट वंस प्रिपरेशन इज कंप्लीट। तो हो सकता है फ्यूचर में जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, एग्जैक्टली क्या है एक बार मैं आपको रफली पढ़ के सुना देता हूँ, देखिए। The Kremlin said on Monday, मतलब आज की डेट में, that it hoped another summit between Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump could take place as soon as the necessary preparation had been completed। अब कब होता है देखते हैं, चलो। बट ये भी देखिए मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि दो बड़े रशियन ऑयल रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शन इंपोज करने के बाद रशिया थोड़ा सा इकोनॉमिकली कह सकते हो कि वीक हुआ है इस बार, ठीक है, ये भी फैक्ट है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि भाई ठीक है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकियाँ दिया है कि रशिया के साथ व्यापार करने से या एनर्जी परचेज करने से आपको 500% तक की टैरिफ इंपोज हो सकता है। तो मैं ये सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारत और चाइना थोड़ी ना यहाँ पे रशिया के जो एनर्जी एनर्जी मतलब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल तो एनर्जी नहीं है, नेचुरल गैस भी एनर्जी है ना। तो भारत और चाइना चलो ठीक है क्रूड ऑयल परचेज करता है, सस्ता मिलता है परचेज करता है, बट ये जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी तो नेचुरल गैस मंगवाता है, और आज वहाँ पे सर्दी चल रहा है,
सर्दी में तो और खरीदेगा। क्या डोनाल्ड ट्रम्प अभी यूरोपियन जो अपने मित्र देश है उसके ऊपर भी 500% तक टैरिफ इंपोज करेगा? ये देखने लायक रहेगा भाई। तो इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। मेरे बस दिमाग में आ रहा है, बस इसका कोई जवाब तो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। चलो फ्यूचर में पता चलेगा। बाकी बात करें, देखिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट भी काफी रिकवर हुआ है। अच्छा, डॉ जोन्स की फ्यूचर जो है सुबह से पॉजिटिव में था, बट सडनली इसमें थोड़ा ड्रॉप भी हुआ। बट अभी मैं कहूंगा कि स्थिति जो है अंडर कंट्रोल है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव में ही चल रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर भी अभी पॉजिटिव में है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए ये सब धमकी वम की वजह से इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन आज कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, लगभग उसी लेवल क्या है जहाँ पे था। अब दोस्तों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, देखिए अभी तो ये आपको मैं लास्ट डे की डेटा दिखा रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखिए ये आज की डेटा नहीं है, ये आपकी 14 तारीख की डेटा है, ठीक है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मतलब 17 तारीख को ना एफआईएस शायद खरीदा है। तो आपको ये शाम के वक्त ही मालूम पड़ेगा खरीदा या नहीं खरीदा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि खरीदा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो मेजरली मूवमेंट हुआ है या मेजरली जो रिकवरी हुआ, तेजी हुआ, वो एक्चुअली निफ्टी में मौजूद बड़े बैंक्स में। और बड़े बैंक्स में अगर आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ वेटेज किसके पास है, वही सब जो मतलब जो एफआईएस वगैरह इसके पास ही है, ठीक है। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आज एफआईएस खरीद सकता है। लेट्स सी, शाम के वक्त मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। और कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बाद भी देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत कीजिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।